इस बंदे को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये है शिवम, जिसके 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और जो आज मैं स्टोरी शेयर करने वाला वो शिवम के दोस्त दीपांशु की है, जो उसके साथ अंधेरी के रेलवे स्टेशन पर हुआ। वो सुनकर शायद ही आप यकीन करोगे। तो जो दीपांशु है वो एक सेल्समैन की 9 to 5 की जॉब करता है और हर रोज अपने ऑफिस से मेट्रो लेकर अंधेरी स्टेशन पर आकर वहां से लोकल ट्रेन लेता है बहंदर के लिए, क्योंकि उसका घर बहंदर में है। एक दिन उसके बॉस ने उसको ऑफिस में ही रोक लिया क्योंकि उसको एक कॉल सेंटर के ओनर से बड़ा ऑर्डर साइन करवाना था। मजबूरन उसको रुकना पड़ा और वो अपने फ़ोन में रील स्क्रॉल करने लग गया। इसी सब में 7 बज जाते हैं और फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी, लेकिन उसको ऑर्डर मिल गया था। फिर वो ऑफिस से निकलकर मेट्रो लेकर अंधेरी स्टेशन पर पहुंचा और उस टाइम स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि 7 से 9 बजे तक अंधेरी स्टेशन पर पीक आवर्स होते हैं। इतनी भीड़ थी कि उसे ट्रेन में चढ़ा ही नहीं जा रहा था और उसको तबीयत भी खराब लग रही थी। फिर वो डिसाइड करता है मैं भीड़ में तो जाऊंगा नहीं, इसलिए थोड़ा रेस्ट ही कर लेता हूँ। देन वो एक बेंच पर जाकर लेट जाता है। दीपांशु की आंख खुली और वो टाइम देखता है तो रात के 1:30 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली हो चुका था क्योंकि लास्ट ट्रेन 1:30 बजे ही चली जाती है और उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी। दीपांशु थोड़ा आगे प्लेटफॉर्म पर चलता है और उसको वहाँ 3 आदमी बेंच पर बैठे हुए दिखते हैं, जो पता नहीं कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो उनको इग्नोर करता है और आगे जाकर एक बेंच पर लेट जाता है, क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। फोन बंद हो चुका था, कैब भी नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर बाद उसको बहुत जोर से रोने की आवाज़ आती है। उसको पता लग जाता है वो 3 आदमी रो रहे थे और वो आदमी जोर से बोलते हैं, तू मरने वाला है ना। ये सुनकर दीपांशु को ये समझ आ गया था कि ये नॉर्मल इंसान तो नहीं है। वो उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेटे रहता है और मन मन में भगवान को याद कर रहा था। आप भी अगर उसकी जगह होते तो शायद यही कर रहे होते हैं। फिर अचानक से उसको अपने पैरों के पास कुछ फील होता है और जैसे ही देखता है तो उसको वो 3 आदमी उसी के बेंच पर बैठे दिखते हैं। दीपांशु उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डर गया था और जल्दी से उठकर वहाँ से स्टेशन से बाहर जाने के लिए भागता है। और भागते भागते वो टिकट काउंटर के पास पहुंचा और वहाँ लगी घड़ी में टाइम देखा तो 1:30 बज रहे थे। इतना टाइम बीत गया था लेकिन टाइम 1:30 ही बज रहे थे। उसको उस टाइम कुछ समझ नहीं आया और वो जैसे ही पीछे देखता है तो वही 3 आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे और बोल रहे थे, हमारे पास आजा, हम मुर्दे ही तो है, कुछ नहीं करेंगे। उसको थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा आती थी। वो आंखें बंद करके पड़ी और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है। वो टिकट काउंटर के साइड में पड़ा हुआ था और उसको सफाई वाले ने उठाया था। वो टाइम देखता है, सुबह के 5 बज रहे थे। वो जल्दी से फाइनली अपनी ट्रेन पकड़ता है और बहंदर जाते हुए बस यही सोच रहा था जो उसके साथ हुआ क्या वो सच में हुआ या बस वो सपना देख रहा था। ट्रेन बहंदर पहुंच जाती है और ट्रेन से उतरते हुए उसको वही 3 आदमी दिखते हैं और सेम बात बोल रहे थे, तू भी मरने वाला है ना। ये सुनते ही वो अपने घर के लिए भागा और घर पहुंचकर ये सारी बात उसने अपने बड़े भाई करण को बताई कि ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ भैया, मैं क्या करूं। और उसके भाई उसे बोलता है कि तू थोड़ी देर सो जा, फिर देखते हैं क्या करना है। अगले दिन वो एक पुजारी के पास जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं, लेकिन उनको वहाँ से कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, बस यही बोला गया पूजा वगैरह करो। फिर करण को याद आता है कुछ साल पहले उनका एक दोस्त अंधेरी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और वो दोनों उसके घर चले जाते हैं और सारी बात बताते हैं। और दीपांशु बोलता है मैं पूरी तरह से डर चुका हूँ, मैं इसका क्या करूँ और ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। उसका दोस्त बोलता है मुंबई लोकल में हर साल 2000 से ज़्यादा लोग मरते हैं, कभी गिर के मर जाते हैं, कभी कोई सुसाइड कर लेता है और अंधेरी रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं। कोई यहाँ सुसाइड करे या गलती से भी मरे, उसको प्रेत आत्मा ही बनना है। फिर दीपांशु ने पूछा लेकिन वो 3 लोग कौन थे, उनका इन सब से क्या लेना। उनके दोस्त ने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये रेलवे स्टेशन होते हैं ये हॉन्टेड होते हैं। प्रेत आत्मा खाली सुनसान पड़े अंधेरे रेलवे स्टेशन पर निकलती है। रेलवे स्टेशन ही नहीं, किसी भी एरिया में जो खाली सुनसान अंधेरे वाला हो। और उस दिन के बाद तो दीपांशु कभी भी 5 बजे से लेट ऑफिस में रुका ही नहीं और जल्दी घर वापस चला जाता था। और आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सच बात है। आप भी कभी रात में सुनसान जगह पर जाना अवॉइड करना और अपना ध्यान रखें।